दोस्तों थारे सामने जो शख्सियत हैं विनोद जी स्वामी जन थे पेज से जुड़ेड़ा तमाम साथी पहले से जानता भी हो गया, जन परिचय की ज्यादा जरूरत को नहीं। और आज आपने जो पाठशाला का जो निर्माण जो चल रहा है, जो आप झुग्गी झोंपड़िया में रहने वाले हैं, जो घुमंतु परिवार का जो बच्चा हैं, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, झोंपड़िया में रहे हैं, उन बच्चा के लिए निःशुल्क पढ़ाने के लिए अपनी पाठशाला का जो निर्माण है वो 23 मार्च से लगातार प्रारंभ है, चल रहा है। तो विनोद जी उन संभालने के लिए यहाँ पर आज चूरू पहुंच रहे हैं। बिल्कुल यार, काफी वक्त हो गयो, काफी समय से साथ हम रहे, खूब बाता चिता हुई हैं, खूब देश दुनिया के हित में, मानव कल्याण के हित में खूब सारी चर्चा हुई है और पाठशाला को निर्माण है वह देख रहे हैं। तो विनोद जी पहले तो चूरू के दरा पर स्वागत है और बड़ा गर्व है कि विनोद जी जैसे साहित्यकारों को साथ मिलियो, उनको मार्गदर्शन मिलियो, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलियो और हमेशा चाहूंगा कि भाइयों को हमेशा स्नेह है वो यूं ही मिलता रहे। लगातार ही आपको मार्गदर्शन है, आपकी जो जीवन को जो अनुभव है वह अपन बताता रहें और अपन मिलजुल करके सब साथी और अच्छो अपन करता रहा। विनोद जी दोस्तों धर्मवीर जी के सागे में लहर ले 3 घंटा हूँ। फोन करियो जो साथी बोलिया के यार रात की नींद तो ही वो काम वीर भी सागे सागे बहुत सारा, क्योंकि नौकरी भी करे सागे। एक बात, पुलिस की छवि आम आदमी के दिमाग में बड़ी खराब है, मगर जब धर्मवीर जी जैसे लोगों को नाम लेवा तो पूरे डिपार्टमेंट की साख के जो है वो बहुत सवाई हुआ है, एक अच्छे इंसान की तस्वीर बने। इससे बहुत सारा और भी मेरा साथी पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पदा पर भी है। बिल्कुल एक सिपाही हूँ लेगे और मतलब महानिदेशक तक बिल्कुल है, जगह न केवल साहित्य सृजन कर रहा है हिंदी राजस्थानी इंग्लिश के माँ, बल्कि गाँव गाँव के माँ पर्यावरण प्रकृति और दूसरा बहुत सारा इश्यू है बचाने खातर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। धर्मवीर जी जाकर जो किया 7 साल पहले तपस्या शुरू करी, इंगो ओ पहलो कदम है। वो बेसमेंट के माँ बे पिलर बनाया है, 1 ट्रक आइडो है, 4 ट्रक लगेगा, 1 ट्रक और 25 लाख को मतलब 1 करोड़ रुपया को कम जो है वो सीरियो आड़ो है। बिल्कुल तो निरंतर लाग रहे हैं। आज में पाठशाला की पुरानी पाठशाला या जठब चालन लाग रही है, सरकणागा जगह बनाएड़ा है। अभी बारिश होने लग गई, बहुत देर पहले थोड़ी देर पहले आंधी भी तकड़ी आई, मैं पैदल बढ़ता ही जागे भी आया। तो कई तरीके की बात करी तो मेरो ओ माननो है। और आज में लाइव कार्यक्रम गए माँ पूरे हिंदुस्तान गए माँ बे लोग जिका संवेदनशील है, रचनात्मक है, बेहतर दुनिया की कल्पना करने वाला लोग है। बंग नामो संदेश है कि पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरा में, महानगरा में इन तरीके की बस्तियां हैं और राजस्थान के माँ बहुत थोड़ो समुदाय इन तरीके को है जो अभी भिक्षावर्ती के माँ है, गरीब तबको है, बच्चा कोई पढ़ाई की कोई माकूल व्यवस्था को नहीं। भट्टा पर जका मजदूर काम करने खातर मेरे ही एरिया के माँ आवे, वहाँ बच्चा को कोई धनी धोरी को नहीं, वहाँ बच्चा में बड़ी प्रतिभा है, बड़ो टैलेंट है। वहाँ बारी बारी आप लाइव आगे भी और बेली साथियां भी मारे तरिया जका लोग और काम करने लग रहे हैं, साथी धर्मवीर जी की तरिया काम करना माँ बारी बारी माँ लोगों ने इंगित करया है, दिखाया है। और सत्ताओं, राजनीतिक लोगाओं, जनप्रतिनिधियां, भामा सावाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओज, जनप्रतिनिधियां सु आ बारी बारी अपील करी है कि भाई आपनो काम करा तो अपनी मजबूरी है, आपने टाबरा आपा कोचिंग करवावा तो अपनी मजबूरी भी है, आपनो स्टेटस खातर भी करा। मगर बिंगे सागे सागे वो जो मानव जीवन को आपने खोलियो मिलियो है, आ काया जकी आपने मिली है, आ सही मायने में संता फकीरा तो आ कहो है कि दुनिया के हित खातर मिली है। बिल्कुल और ये बात खातर दुनिया के कल्याण खातर आपने महापुरुषों को जो है वो संदेश सिंचित करके सागे लेके काम करना चाहिए। भाई मैं तो अठा आगे बहुत खुश नसीब मानू खुद ने, मैं इनकी नींव रखी जी और अठे समारोह हो 20 दिन भी पर लिखूं चाल के आयो, माँ बीमार ही तो भी आज मैं साथी को इंटरव्यू करने खातर आयो। मेरो विनोद स्वामी नाम से पेज भी है और फेसबुक आईडी 2 न्यारा खाता है। मैं निरंतर जो है वो 7-8 सालों बोलने लाग रही हूँ। हनुमानगढ़ जिले के मां नौर भादरा कस्बे के बिचाले उत्तरी भारत को प्रसिद्ध मेड़ो जो गोगा मेड़ी लागे भी 16 किलोमीटर दूर परलिका नाम को मेरो एक गांव है। तो मैं चाहूंगा कि असल में धर्मवीर जी की तपस्या है, इन्हें 4 चांद लगाने खातर कभी कोई पीछे की कमी नहीं आवे। विदेशा में वो कार्यक्रम देखे वहां साथियां सु, राजस्थानी लोगों सु, भारतीय लोगों सु मैं आग्रह करूंगा
के बे भी आपकी कमाई में जो है बटे डोनेट करे। डोनेट करने वो तरीको बारी बारी ई पेज पर आपने बताई जो भी है। और बिंगे सागे सागे मैं आ भी गुजारिश करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में मां ई तरीके का संस्थान बने जका बच्चा ताई जका गार्जन अभी समझ ही कौन पाया कि आजादी के वर गुलामी के वर जामने को मतलब के वर मरनो के मतलब वह सिर्फ भिक्षा मांगे अपराध कर गए अपराध भर्ती के मां शामिल हो गया आपको जीवन काटते हुए बे मुख्य धारा में आवे और बिंगे प्रयास करना रजका साथी है आने कोई प्रकार की समस्या ना आवे। और अठे हरेक तरीके की जगह बा बिल्डिंग को सपनों आ देखो है इले पास नक्शो लगा रखे वो मैं तो यहाँ कहूँ 2 मंजिल को बनाए हुए वो 5 मंजिल को भी अगर जे होवे तो वो पूरा होवे। हॉस्टल बड़े पूरे हिंदुस्तान का जो है वो बच्चा अठे पढ़ने खातर आवे वो एक नजीर बने पूरी देश के लिए। और यूं जो है वो अपन भी प्रेरणा लेगे न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में शहर शहर में गांव गांव में गरीब बच्चा के लिए घुमंतु जातियां के लोगों के लिए जका ताई अब ताई शिक्षा बिजली चिकित्सा पुग्यो नहीं है बा बच्चा के कने जो है वो इसी व्यवस्था होनी चाहिए। आई बात मैं कहना चाहूँ। ठीक है दोस्तों, विनोद जी परलिका गांव की नहीं मान जाए अपने पूरे देश की एक शान है। और इतनी इस शख्सियत ने इतनी जन जागृति के इतने लाइव इवेंट किए हैं अपने परलिका लाइव चैनल पर कि अगर अपन इनको सुने लगभग हर रोज लाइव, पहले तो हर रोज आते थे, आजकल वीडियो अपलोड करके ही मान अपनी वो जो जन जागृति है वो कर रहे हैं। आजकल तो पेज पर ज्यादा है विनोद स्वामी पेज पर लगातार है ऊपर अच्छा वीडियो अच्छी जानकारी इंटरव्यू चाले जी। मुरारी पारिक को तो अभी होनो है राजिया रबिया को हो गयो जी खैली भाई को हो गयो जी और भी कई लोग कांडी दादी को हो गयो अभी सुभाष जी चारण को क्या है सुभाष जी चारण को आज जो है वो 3 किस्ता में होगा वो एक भाग 10 मिनट को चढ़ा दियो लंबो हो गयो। भाई धर्मवीर जी में लंबी बात करिए इस संबंध में तो अंग भी जो है वो इंटरव्यू कह दो बातचीत कह दो बातचीत करे। यानी ये जो और भी सोसाइटी का हमारे कुछ चाहे मनोरंजन करा रहे हैं आमजन को तो उनके लिए भी उनमें भी आगे ले रहे हैं। और चाहे कोई अच्छो काम कर रहे हैं तो उनको भी इंटरव्यू लेकर के अपने चैनल पर सब ने बता रहे हैं कि भाई हाँ फलानी जगह यो सुंदर काम हो रहा है तो इसमें इनसे जुड़ो और इनसे सपोर्ट करो। तो यो विनोद जी को एक बड़प्पन है कि ये इतनी दूर से चल करके गाड़ी को तेल बाढ़ करके नहीं और आज तो खैर मैं थोड़ा सा मेरो काम भी हो जो थारो इंटरव्यू करना मगर अच्छा आपा निरंतर जो है वो अच्छा वहाँ और जटता ही अपनी पूंछ है जेब काम करिए बढ़ता ही आप जाने को प्रयास भी करिए और अपनो नैतिक कर्तव्य भी है करनो भी नहीं। एक सामान्य घर के आदमी के लिए एक घर को मुखिया के लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल हो है क्योंकि एक घर भी चलाना है साथ साथ में उसके अलावा सामाजिक हित को इतना काम करना ये बहुत ही लाजवाब है। तो विनोद जी मैं तो थारू बहुत ज्यादा प्रभावित था पहली बार मेरे साथ पूरी टीम का साथी आया है। बिल्कुल इन टीम का साथी भी है जो अपने रणवीर जी का साथी भी खड़े हैं मजाकी के नाम से जो जाने जा ही अनिल जी तो ये भी साथ में आया ही। और कैमरा चलाने लग रहे आज कैमरे को काम दायित्व अनिल भाई ये देख रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई। विनोद जी आज चूरू में थे काम ने संभालने भी आया और मिलन खतर भी आया। मैं देखने खतर संभालने को मतलब तो ऑडिट टाइप बात कर लग रहे होते भाई मैं मियाँ कोई मैंने कोई शक को नहीं काम बढ़िया चलने लग रहे। मैं तो आ कहूँ कि जल्दी काम हुए और बिंगे बाद में एक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक समारोह हुए बिंगे माँ ई तरीकों काम करना लोगों ने बुलाई जाए फिर आप गाँव कस्बे में जाके पूरी टीम के सके जी हाँ पूरी टीम काम लग रही है बिया ही काम करे तो सारा नहीं इतना ही है बात। बिल्कुल आपने प्रयास यही है कि बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाए हॉस्टल वगैरह तैयार हो जाए हजारों बच्चा ना पान लगातार रख करके उन्होंने पढ़ावा और फिर जितना भी जो साथी हैं जो कोई बच्चा ने पढ़ा रहे हैं आपका इलाका के मैंने उन सब साथियों को एक सम्मेलन करा उन्होंने सब ना आप बुलावा उनके जो इस काम में जो बाधा आ रही है वह भी आप मिलजुल करके दूर करा। और जितना अधिकतम जो आज तक वंचित हैं जो बच्चा सरकारी शिक्षा से भी दूर हैं वो बच्चा ना आपने जिस हटावना जिसी शिक्षा देनी चाहना उसी शिक्षा पाऊं बच्चा द्या। तो दोस्तों आज बेचारा एक बात याद आ गई आज विश्व मजदूर दिवस भी है यार। हाँ और मजदूर जका है मैं ले लड़ी काटता रहेगा तो भी ठीक को नहीं। मजदूर जो है वो नियंता है मजदूर जो है वो निर्माण करता है मजदूर जो है वो सृजन करता है मजदूर महल भी बना हुआ है मालिया भी बना हुआ है गढ़ भी बना हुआ है मिंदर मस्जिद मकबरा सब मजदूर का हाथा माखर हो गए निकले। ये बात कहते श्रमशील आदमी जो है वो एक सैल्यूट भी आज बने। और
शायरा कवियां बहुत तकड़ी तकड़ी कवितावां गीत गजल जो है वो किसानी मजदूरी खातर जो है वो लिखा है। और जिका आदमी के पसीने से खून से इन देश को सृजन हुए बंग भी इन देश के हमारा सम्मान होना चाहिए। एक शायरा कही कि वफा के रंग में जो रंगे मिले वो सलीबों पे हमको टंगे मिले, और जिनके हाथ छिल गए कपड़े बुन बुन के उनके ही बच्चे हमको नंगे मिले। ये ऐसा कोई शायर को लिखना नहीं पड़े, मैं तो यही कहता हूँ। बिल्कुल ऐसे शायरों ने ये वास्तविक जो धरातल की जो पीड़ा है वो उन्होंने अपने कागज पर उकेरी है उन्होंने। तो ऐसे जो भूखे नंगे हैं, जो बच्चे हैं, जो जिनके परिवार अंधेरों में रह रहे हैं, बदहाली में रह रहे हैं, उनके बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जैसे अपन आज काबिल हुए हैं वैसे वो भी काबिल होंगे, हो सकता है अपने से भी ज्यादा अच्छे काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल जरूर जरूर सर, ये तो है कि एजुकेशन से ही अपन सोचते हैं कि आज जब खड़े हैं आप एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं और जो कुछ भी बड़े हैं उसके पीछे सारा का सारा जो मूल है वो एजुकेशन ही है। क्योंकि अपने अपने बड़कों पर जाएं तो वो तो खुडियों का जीवन, वो बदहाल जीवन, गांव का वही जोड़ पानी का, वही पशुओं का एकदम, यानी वही पशु है वो पेशाब करते थे, वही उसी पानी को अपन पी करके जीवन यापन किया है। लेकिन जब एजुकेशन गांव में पहुंची और अपन पढ़े तो कुछ आगे बढ़े, कहा था कि शिक्षा शेरणी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। ठीक है, अगर ओम वाल्मीकि की आत्मकथा जुठन आप पढ़ के देखा, शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पे पढ़ के देखा, जे आपा सूरजपाल चौहान की आत्मकथा संतप्त पढ़ के देखा, एक कुछ एक दलित आत्मकथाओं में बता रही हूँ, तो बिंगे मां बे लोग जिकी परिस्थितियां में जी गए, प्रोफेसर बनया, यूनिवर्सिटियां तक पुग गया, और वहां आपके पूरे समाज और हिसाब किताब को जो भी मैं वर्णन करियो है, पारिवारिक पृष्ठभूमिया वर्णन करियो है, किया किया बाने मतलब घोर यातनावा कहूंगा मैं, प्रताड़ना कहूंगा मैं, बहु गुजरता थका भी वे लोग बहुत ऊंचे मुकाम पर जागे और एक बहुत अच्छो मैसेज दियो, इंसान बनया, नागरिक बनया, साहित्यकार बनया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगर जे आपा पढ़ा, ज्योतिबा फुले ने अगर जे आपा पढ़ा, और भी अपना जका आजादी आंदोलन का निर्माता लोग आ, और हिंदुस्तान ने जो एक बेहतर हिंदुस्तान बनाना रो, विश्व गुरु बनाना रा जका लोग आ बन पढ़ना, तो बे सारी चीज तो शिक्षा हुआनी है। और शिक्षा जब झुंपड़ियां ताई पुगेगी, उदास फैलेगो, तो यूं आनंद आसी। आज सूरज लहरे डूबन लाग रही है और ये कार्यक्रम वो सूरज जी को है वो चढ़न लाग रही है, जानने जी कौन करने लाग रहे थे। 257-87 लोग शायद देखने लाग रहे हो। कितना लोग है ऊपर ले पासे? 250 200-250 लोगों की गैदरिंग बहुत हो जाए थे पूरे हिंदुस्तान, और 12 इकट्ठे से भी सुनने लाग रहे हो। मैं विनोद स्वामी आपने बहुत बहुत प्रणाम करूं दोस्तों। 98 291 76 391 मेरा नंबर है। मेरे पेज पर भी आओ, मैं गुजारिश करूंगा बठे भी आप निरंतर जो है वो बहुत बढ़िया कार्यक्रम करता रहे। आजकल आप कॉमेडियन साथियों को इंटरव्यू करा, मगर आऊं भी आज बात करिए। और धर्मवीर जी एक दिन मैंने बात कही कि मेरी को गोगा मेडी में डूटी बटे थे, कोई कवि सम्मेलन में बोला, कोई आंदोलन में बोला, एक बोनेट पर खड़ा खड़ा जो के दिनों में थाने जानू निरंतर में करीब 10-15 सालों संपर्क में भी आ। अपनी पाठशाला में जब 3 विद्यार्थियों 2 विद्यार्थियों जहाँ शुरू करी, दिन बाद में एक दिन करीब 4 साल पहले मैं रात ने चौमासे के टाइम में जयपुर आते थाने में यहाँ लाइव भी करो, आता लाइट भी उठ गई। 2020 की बात है क्या? 2020 के वहाँ तो मन खुशी है कि यार मेरा धर्मवीर जी जाखड़ जैसा लोग, पूरी टीम हमारा साथी है, और मन ही बात वो गुमेज है, थाने भी गुमेज होना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, सब साथियों ने प्रणाम नमस्कार है, वंदन है। आपको जुड़ाव लगातार काम के साथ में बने हो रहे, ये उसी को परिणाम है कि आप आज यो निर्माण की नींव रख पाया हाँ, और निश्चित रूप से वो जुड़ाव यूं ही बने हो रहे ताकि आप हजारों बच्चा खातर एक अच्छो इंस्टीट्यूट पूरा बना सकांगा, और उन बच्चा ने भी बहुत अच्छो आगे आप बढ़ा सकांगा। इनमें कोई तो आर्थिक इमदाद करे तो क्या तरीको है? आर्थिक इमदाद के लिए ओनली वो सिर्फ फोन पे नंबर एक तो वही है जो 75-683 भी दियो, और जगह बेली साथी नया जुड़े है देखेगा तो बढ़िया लगेगा। बिल्कुल, जिन साथियों ने अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कमेंट का महीने है वो मैंने जहाँ लिखेंगे तो जरूर उन्होंने फोन पे नंबर वगैरह भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, खाता नंबर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि वो अपना सबको सामाजिक दायित्व है, सामूहिक दायित्व है। आप सब साथी कभी भी आओ, बैठो, मिलो, देखो, भाड़ो, और कोई अच्छी गाइडेंस हो है कोई है भाई जो आसिफ चाह बनावे और कोई इतनी बढ़िया चाह बनावे। इन खतरे एक शेर है कि एक घूंट पिलाई थी उसने और सारा आलम अपना था, हम तरस रहे हैं, बाकी को वो पीना था कि चखना था। इतनी प्यारी चाह बनाई है भाई।
आसिफ कन्या चाह जरूर पी के जाइयो कोई अठे जो कोई वो अगर आपकी बिल्कुल। पाठशाला में आओ तो। आओ चाय पियो आसिफ का था कि देखो बाड़ो कोई कमी समी है तो वह भी बताओ। बिल्कुल जरूरी है। कोई यूं लगे कि हाँ यार ये यो परिवर्तन कुछ करना गलत हो रहा है बिल्कुल। तो वह भी गाइड करो, क्योंकि समय पर अगर गाइडेंस मिल जाए तो एक गलत चीज होने से बचे। बच्चे बिल्कुल तो वो भी थे, गाइडेंस करो, देखो। और यूं लगे कि हाँ काम अच्छे है रहे, मैंने को सपोर्ट करनी चाहिए। और खुद अगर आप काबिल ना हो तो भी कोई निराश होने की आवश्यकता को नहीं। अपने आसपास में जो भी सोर्स हैं, हाँ। जब ये लगे कि हाँ यार यो भाई फलानो अच्छी कमाई है, जो सोर्स है, तो आप थे उन भी अपना साथ लिया सको। कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता को नहीं, काम दिखाने के लिए साथ ले आओ। अगर उनका पसंद आए, उनका लागे कि वास्तव में जनहित को काम है, लोक कल्याण को काम है, तो निश्चित रूप से वे बिना कहे अपना आप ही अपना दायित्व जरूर निभावेगा। तो तमाम साथियों ने फिर एक वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक विनोद जी एक और थे शेर सही हाथ में जन कल्याण को। सत्यनारायण जी सुननी एक बात लिखी हास्य कविता के मारे बा बनावे चाखण के मिस थाली में गाल के पी जैसा जनित की आप बात करा तो भाई असल के मां ले 15 मिनट जो को बोलने लग रहा वो एक शब्द जनित को ही है। और ज्यादा इसे संस्थान ने खड़े करने में आपकी आर्थिक इमदाद करनी चाहिए। आजकल लाख तरीके का सोर्स है, एटीएम पेटीएम फलाना ढिम का, तो बस सारी की सारी चीजें कमेंट में भी लिख दी जाएगी। और यह बहुत लाजमी है जी आप गांव में गौशाला, मंदिर, मस्जिद, पुनगा जका भी काम करा वो भी पुनगो काम है। बात बारात छुच्छक में जावा, ब्याह शादी में जावा, बरात में जावा, भी हठा आगे भी इन्हें देखना भी जरूरी है। क्योंकि एक दिमाग में यहाँ भी अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में शो काम हुआ तो बढ़िया। तो मैं तो यही कहूंगा भाई भ्रमण भी करो और भी सके देखो, और आप वो आर्थिक सहयोग भी करो। क्योंकि आर्थिक युग है। एक आदमी कहो धन से तो चाहे मन छीन ले आदमी, और मन से जो चाहे तो तन छीन ले आदमी। मेरी लाश को इतना मत सजाना है दोस्त, न जाने कब कफन छीन ले आदमी। ठीक है, आर्थिक युग है, बिना पैसा कोई काम चाल कौन सके। बात खातर जरूरी है कि ई पाठशाला के ई निर्माण कार्य के आप अपनी नेक कमाई में या ज्यादा जो है वो अठे योगदान भी करा। शुक्रिया शुक्रिया साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।